हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। लास्ट वीडियो में 1.3 के क्वेश्चन में 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज एक सबकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स in the decimal exponential of 1/17 perform the division by and check your answer। 1 को 17 से डिवाइड करना है, कितने नंबर के बाद रिपीटिशन आएगा बताना है। डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 17 में 10 अभी 17 10 में नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 0। 17 5 से कितना होता है 85, रिमाइंडर 15 आया, डेसिमल लगाओ 0। 17 8 से कितना होता है 17 9 से 153, 17 8 से 136, कितने रिमाइंडर आया 14, डेसिमल लगाओ 0। अगेन कितनी बार जाएगा ये 17 8 से 136, क्लियर। अभी तो रिपीटिशन नहीं आया, क्योंकि रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा रिपीटिशन। रिपीटिशन तब आएगा जब रिमाइंडर सेम आएगा। कितना आना चाहिए रिमाइंडर 1 आना चाहिए। कितना बचा रिमाइंडर 4, डेसिमल लगाओ 0। 17 2 से 34, कितना बचा 6, डेसिमल लो 0। 17 3 से कितना आएगा 15, कितना बचा आपका 9, डेसिमल लगा हुआ है तो कितना आएगा 0। 17 5 से 85, अभी भी रिमाइंडर 1 नहीं आया, 5 डेसिमल लगाओ 0। 17 2 से 34, कितना बचा रिमाइंडर 16, 0 आ गया, डेसिमल 17 9 से कितना होता है 153, रिमाइंडर कितना है 7। अभी 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 डेसिमल लगा हुआ 0 आ गया, कितना आएगा 17 4 था 68, रिमाइंडर कितना है 2, डेसिमल लगा फिर 0। 17 बन जा 17, कितना 3, रिमाइंडर भी सेम नहीं आएगा। 17 बन जा 17, कितना बचा 13 0। 17 7 जा 9, कितना बचा 11, डेसिमल लगा हुआ है अगेन 0। 102, कितना बचा 8, डेसिमल लगा 0। 17 4 से 68, अभी भी सेम नहीं आया, 12 आया। 17 7 से 119, अब आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 नंबर के बाद रिपीटिशन आया। एक्सरसाइज 1.3 0.0588 23 52 94 11 7647, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आया 1/17 का। रिपीटिशन है ना 0.888239411767, पूरे में 12 है, मतलब ये पूरे का आंसर है। पीछे से आप मैच कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। 1 को 17 से डिवाइड करना था, देखना है कितने नंबर के बाद रिपीटिशन आया। 17 को 100 से डिवाइड किया 85 आया, रिमाइंडर 15 बचा, 17 8 से 136, रिमाइंडर कितना बचा 14। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक चलाना है क्वेश्चन। फिर 17 8 से 136 4 बचा, डेसिमल लगाओ 0। 17 2 से 34, 6 बचा। 17 3 से 51, 9 बचा। 17 8 5 से 85, कितना बचा 5। 17 2 से 34, 16, 17 9 से 153, रिमाइंडर 7, 70
17 4 the 68, 2 20, 17 1 the 70, 3, 17 1 the 70, 13, 17 7 the 119, 11, 17 7 the 102, कितना बचा 8, 17 8, 6 का कितना 4 68, 1 1 कितना बचा 12, 17 7 the 119. अब रिमाइंडर बना लो। 16 डिजिट के बाद 17 नंबर पे रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो दोबारा से ही आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? परफॉर्म टू चेक द रिवीजन। कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन आया? 16 डिजिट्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है look at the several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal expansion. Can you guess the property of q? हमें कुछ नंबर लेने हैं जिससे नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। जैसे 6 अपॉन 5 कितना आएगा डेसिमल लगाऊंगा 6 × 6 बचा 1 6 डेसिमल 6 टू द 10 हो गया टर्मिनेटिंग। जैसे सपोज करिए 3 अपॉन 2 कितना आएगा 1.5 यहाँ आ गया आपका 7 अपॉन 10 कितना 0.7 सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है ये? अगर डिनोमिनेटर पे खाली 5 आता है या 2 आता है या 2 और 5 दोनों आते हैं तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है। q शुड बी अ फैक्टर ऑफ q शुड बी फैक्टर ऑफ 2 और 5। अगर q के फैक्टर 2 और 5 के एक्सेप्ट कुछ आ गया 3 आ गया 7 आ गया 11 आ गया व्हाटएवर एनी नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3 तो नंबर आपका कैसा होगा? नंबर आपका नॉन टर्मिनेट हो जाएगा एंड रिपीटेड। टर्मिनेट नंबर तभी तक रहता है जब आपके जो नंबर होते हैं टर्मिनेट नंबर तभी तक होता है जब नंबर डिनोमिनेटर के q के फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं 2 और 5। क्लियर? तो इसमें एक बस q की कंडीशन बतानी थी आफ्टर गिविंग द सेवरल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स दे दिए हमने 2 और 5 का फैक्टर है। क्लियर क्वेश्चन? q की कंडीशन बतानी थी। q जो है दैट शुड बी फैक्टर ऑफ 2 और 5 2 और 5। अगर 2 और 5 के एक्सेप्ट कोई भी नंबर आएगा तो नंबर आपका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है राइट 3 नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 1.01 001 0001 ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप। दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। जैसे मैंने लिया 2.02 002 0002 that is again non terminating and non repeated. 3.03 003 0003 again that is non terminating and non reoccurring. Non repeated means non reoccurring. तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating just non terminating हो गए, non reoccurring सेम नहीं आना चाहिए, डिफरेंट आ रहा है सब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब हमें 3 क्या लिखने हैं? इरेशनल नंबर लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में।
पहले आप क्या करो, 5 को 7 से डिवाइड करो। 5 डिवाइड बाई 7 डेसिमल कितना आएगा 0 0 7 7 जा 49 बचा कितना 1 रिमाइंडर 1 7 1 जा 7 3 बचे 7 4 जा 28 2 डेसिमल 7 2 जा 14 कितना बचा 6 डेसिमल लगोगे 0 7 8 जा 56 जब तक 5 नहीं आएगा तब तक करेंगे आप 4 7 5 जा 35 आगे सेम रिमाइंडर तो इसको डिवाइड करके आएगा 0.714285 बार 0.714285 बार 9 को 11 से डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट 11 8 जाए 8 बचे 2 11 1 जाए 11 अगेन कितना बचेगा 9 बचेगा 0.81 अब मुझे इसके बीच में क्या लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर तो उसके बीच के 3 इरेशनल नंबर क्या होंगे 720 200 2000 0.71 और 0.81 के बीच में 0.73 0 300 3000 0.74 0 400 4000 आ गया आंसर 0.72 720 7200 0.73 0.74 you can write any numbers but we have to write down 3 irrational number between 5 by 7 9 by 11 5 by 7 में 5 को हमने 7 से डिवाइड किया ये आ गया 9 को 11 से डिवाइड किया 0.81 आ गया 0.71 और 0.81 के बीच में नंबर लिखते हैं तो 0.70 0.730 740 क्लियर नेक्स्ट करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल देखो जो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाता है वो रेशनल नंबर होता है जो नंबर नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड होता है वो भी रेशनल होता है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होता है वो इरेशनल होता है जिस नंबर के स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वो रेशनल होता है जिस नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकलते वो इरेशनल होता है तो ये 5 कंडीशंस हैं जैसे अंडर रूट 23 है 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा दैट्स व्हाई कैसा नंबर है इरेशनल नेक्स्ट अंडर रूट 225 अंडर रूट होता है इसका अंडर रूट होता है 15 का That's why it is a rational number. Next है 0.376 terminating. That's why it is a rational number. जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो रेशनल नंबर होता है कंप्लीटली डिविजिबल हो गया आगे डैश डैश नहीं जा रहा दैट्स व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर 0.74 78478 रहेगा 7.478 बार एक नंबर में बार है कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड दैट्स व्हाई कैसा नंबर है रेशनल नंबर और नेक्स्ट है 1.10 1.01 sorry 1.10 100 100 1000001 कैसा नंबर है इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड क्लियर क्वेश्चन नंबर 9 अंडर रूट 3 जिसका अंडर रूट नहीं निकलेगा दैट्स व्हाई इरेशनल
225 का रूट कितना आ गया 15, दैट्स अ रेशनल। 0.3796 टर्मिनेट हो गया, दैट्स अ रेशनल नंबर। 7.478478 से 478 पे बाहर आ गया, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड, दैट्स अ रेशनल नंबर। 1.10 100 100 1 4 times 0 1, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लो, टर्मिनेट नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, रेशनल नंबर। जो नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.3 बार, 7.478 बार, this is non-terminate but repeated, that's why it is a rational number. Non-terminate जैसे 0.333 बार है उसमें, तो उस पर बार आ जाता है 0.3333 पे, जैसे बार बार आता है 478 478 478, तो क्या क्या बार आ गया। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड, जस्ट लाइक दिस, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जिसका अंडर रूट निकल जाता है वो रेशनल नंबर होता है, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता इर्रेशनल नंबर होता है। जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है कंप्लीटली डिविजिबल, वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। जो नंबर नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड होता है, वो भी कैसा होता है, रेशनल नंबर। जो नंबर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड होता है, वो कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अभी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 हमारे सिलेबस में नहीं है, कल आपके चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। 1.5 निकाल लो, इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 करेंगे इसके बाद। करें स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 निकालिए आपने, ये नोट कर लिया ना, टर्मिनेट कंप्लीटली डिविजिबल रेशनल, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड रेशनल, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड इर्रेशनल। स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो रेशनल, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इर्रेशनल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इर्रेशनल। 2 माइनस अंडर रूट 5। देखो, जब किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट आपका इर्रेशनल हो जाता है। जब किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सबट्रैक्ट, तो रिजल्ट कैसा हो जाता है, इर्रेशनल। जैसे 2 माइनस अंडर रूट 5, अब 2 आपका रेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 इर्रेशनल है, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कैसा हो गया, इर्रेशनल। नेक्स्ट है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23। सॉल्व भी करेंगे पहले थोड़ा सा, अगर सॉल्व हो गए खाली रेशनल नंबर बचेगा तो उसका रिजल्ट रेशनल ही आएगा। जैसे अभी है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल हो गया, क्या बचा, खाली 3, दैट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन 7, ये अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, दैट्स व्हाट इज अ रेशनल नंबर। और नेक्स्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 रेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इर्रेशनल है। जब किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे, रिजल्ट कैसा होगा, इर्रेशनल।
एक कंट्रडिक्शन है कि पाई को हमने इरेशनल नंबर कंसिडर किया हुआ, दैट इज 2 पाई इरेशनल, क्योंकि 2 रेशनल नंबर होता है बट पाई कैसा है इरेशनल, तो रिजल्ट कैसा आएगा इरेशनल। पाई की जो वैल्यू होती है 22.7 वो तो रेशनल होती है, लेकिन पाई जो खुद होता है दैट इज इरेशनल। इसमें कंट्रडिक्शन है क्योंकि वैल्यू जाएगी 3.414, बहुत लंबी लंबी वैल्यू आती है, दैट्स व्हाई हम पाई को क्या कंसीडर करते हैं इरेशनल। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट हो गई है, क्लियर है यहाँ तक। 2 माइनस रूट 5 इरेशनल, रेशनल, रेशनल, इरेशनल, रेशनल। किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड या सबट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी बस इसकी, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना आएगा 3 2 जा 3 into 2 प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से होगी 3 into अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 से होगी अंडर रूट 3 into 2, फिर अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 से होगी अंडर रूट 3 into अंडर रूट 2। पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी 3 into 2 प्लस 3 into अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 into 2 प्लस अंडर रूट 3 into अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये आंसर आ गया। लाइक टर्म सेट होती है, रूट 2 वाली टर्म रूट 3 वाली टर्म में ऐड नहीं होगी, रूट 3 वाली टर्म रूट 6 में ऐड नहीं होगी। एक्स वाली टर्म एक्स में तो ऐड होगी, एक्स वाली टर्म वाई में ऐड थोड़ी ना हो जाएगी, तो इस तरीके से रूट 2 वाली टर्म रूट 3 में ऐड नहीं होती, ऐसे रूट 3 वाली रूट 2 में ऐड नहीं होगी। क्लियर, फर्स्ट पार्ट आगे सामने। इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगी, आपको मैं प्रॉब्लम में पढ़ा चुका हूँ, सिंपल आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा कितना होता है, आइडेंटिटी लग रही है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ए कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस आया, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, कितना हो गया 6, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। बोलो कोई कंफ्यूजन, करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी रहेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a कितना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। a अंडर रूट 5 है, b अंडर रूट 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का 2, 2 रूट 5 इंटू रूट 2 कितना आएगा रूट 10, क्योंकि एक अंडर रूट में आ जाएगा। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, कैसा आया एक अंडर रूट में आ गया, पेयर बन के बाहर आ गया, तो अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 जो होता है वो 3 होता है, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 कितना होगा अंडर रूट 5 इंटू 2, ये ऐड हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये ऐड नहीं होंगे बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। खाली यहाँ पे 10 ये होता 7 अंडर रूट 10 और 2 अंडर रूट 10, तो दोनों लाइक हो जाती, तो ऐड हो जाती। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का 2, 2a इंटू बी रूट 5 इंटू 2, 5 टू का कितना आ गया 10, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। लास्ट पार्ट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2
√5 प्लस √2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पता है आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 √2 का 2, 5 माइनस 2 कितना आ गया। आपको एक तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करनी है होमवर्क में, जहाँ से आज हमने स्टार्ट करी है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 करना है, एग्जाम्पल 16। एक एग्जाम्पल नंबर 10 और करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 10 और एग्जाम्पल 16। अब दोबारा से सुन लेते हैं होमवर्क, जहाँ से मैंने आज आपको एक्सरसाइज 1.3 करी है वो कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है जो मैंने आज कराया, और एग्जाम्पल करना है 10 और 16। कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। वेडनेसडे में आपका टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का NCERT से, ठीक है। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इवनिंग में 7 to 9। वेडनेसडे में आपका चैप्टर 1 का टेस्ट है NCERT से। थैंक यू।